नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अमन सर। आज का क्वेश्चन आपके सामने है। दिया गया है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। पहली बात तो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक की बात की गई है, तो ध्यान से समझिए। क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक माना x एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना x एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब हमें दूसरी संख्या भी विषम की चाहिए, तो ध्यान से देखिए। अगर एक संख्या x विषम है तो इसमें 2 जोड़ने के बाद हमें दूसरी संख्या विषम मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर क्रमागत बोला गया है। तो अगर हमने पहली संख्या x को विषम पूर्णांक माना है तो दूसरी विषम धनात्मक संख्या होगी बराबर x प्लस 2। क्योंकि लॉजिक ये होता है कि अगर सम संख्या में 2 ऐड करेंगे तो अगली सम संख्या मिलेगी, और अगर विषम संख्या में 2 ऐड करेंगे तो दूसरी विषम संख्या मिलेगी जो कि क्रमागत होंगी। और यहाँ पर क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक की बात की गई थी, तो पहली x हमने जो माना है वह विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो हमें दूसरी अगर चाहिए क्रम से, तो उसमें x में हमें 2 जोड़ना पड़ेगा। ध्यान से रखिए। और दिया है या फिर आप बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q क्या दिया हुआ है कि इनका वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग 290 है। तो पहली संख्या x है तो x का वर्ग प्लस दूसरी संख्या है x प्लस 2, इसका वर्ग 290 आता है। ध्यान से देखिए। अब तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही रहने दीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि 4x बराबर 290। एक एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक एक्स स्क्वायर यहाँ है, मिलके 2x स्क्वायर बनेगा एंड 4x यहाँ पर है। इस 290 को यहाँ लेके आएंगे विद माइनस साइन, तो +4 माइनस 290 मिलके -286 बनेगा बराबर 0। अब ध्यान से देखिए। अब a इंटू सी मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले 2 का गुणा 286 में करेंगे, जो कि कितना निकल करके आएगा आपका 572। अब इस 572 के अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो वापस 286 ही बनने वाला है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 143 143। अब 143 ध्यान से देखिए, ये 11 से कटने वाली संख्या है। 11 से कटेगी तो 1 और यहाँ पर 3, 13 बार में, और फिर ये सीधे 13 से कटेगा 1 बार में। 572 के ये अभाज्य गुणनखंड हो चुके हैं। अब आपको करना ये है कि 572 को ऐसी दो संख्याओं में विभाजित करना होगा, कि जिनका योग करने पर +4 आता हो और गुणा करने पर माइनस का 286 आता हो। तो ध्यान से देखिए, अंतर पहले देख लेते हैं। अगर हम लोग 11 दूनी 22 करते हैं, 13 दूनी 26 करते हैं, 26 और 22 का अंतर तो 4 आता है, और इनका गुणनफल भी 286 नहीं 572 आता है। तो हमें नंबर मिल चुके हैं 26 और 11 दूनी 22। ध्यान से समझिएगा, 26 और 22। बस अब फ़र्क क्या है, हमें जो प्रोडक्ट चाहिए यानी कि मल्टीप्लाई करने पर साइन आना चाहिए आपका माइनस में, माइनस लगा हुआ है इसलिए, और ऐड करने पर प्लस का 4 चाहिए। तो इसको प्लस का साइन दे देते हैं और इसको माइनस का साइन दे देते हैं। तो ध्यान से देखिए, इधर 2x² प्लस 26x और माइनस में 22x माइनस में 286 बराबर 0। यहाँ से 2x कॉमन हो जाएगा। 2x को यदि आप कॉमन कर लेते हैं,
2x को अगर आप कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा x प्लस यहाँ बचेगा 13। यदि यहाँ से आप 22 को कॉमन कर लेते हैं 22, तो यहाँ बचेगा x माइनस में 13 और बराबर 0। तो ध्यान से देखिए, सॉरी यहाँ पर माइनस कॉमन किया है ना, तो यहाँ पर प्लस बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको x प्लस 13 ये कॉमन हो जाएगा एक ब्रैकेट में। इधर बचेगा 2x माइनस 22 बराबर में 0। अब दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो इसका मतलब एक बार x प्लस 13 बराबर 0 दिखाएंगे और एक बार 2x माइनस 22 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ से निकला -13 और यहाँ से निकलेगा 2x बराबर 22 और x बराबर 22/2, तो x बराबर 11। अब ध्यान से देखिए प्रश्न में क्या बोला गया था। प्रश्न में बोला गया था ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक की बात की गई थी। तो हमने माना भी क्या था कि x एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। यहाँ वैल्यू तो विषम दोनों आई है, लेकिन एक नेगेटिव है जो कि रिजेक्ट हो जाएगी और एक पॉजिटिव है जो कि एक्सेप्ट हो जाएगी। तो x बराबर 11 होगा और दूसरी संख्या क्या है x प्लस 2, तो उसमें 2 जोड़ेंगे तो 13 आएगी। तो ध्यान से देखिए, अतः दोनों विषम धनात्मक पूर्णांक 11 एवं 13 हैं। और ये क्वेश्चन आपको दोस्तों 4 नंबर देकर जाएगा। ये 4 नंबर का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा।